यूनिक क्रिएचर्स दिया हुआ है पेज नंबर 5 पर, एनिमल्स शेल्टर है सेकंड चैप्टर पेज नंबर 12 पर, नेमिंग द प्लांट्स चैप्टर पेज नंबर 21, एंड द नेक्स्ट चैप्टर बर्ड्स वर्ल्ड which is on page number 27 and no more on earth page number 36. बेटा कंटेंट में देखिए जो फर्स्ट पेज है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं, वहां पर चेक करेंगे सब लोग। आपका यूनिट 1 दिया हुआ है फर्स्ट वाला, द नेचुरल वर्ल्ड। इसमें आपके सारे 5 चैप्टर्स हैं जिसको हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, सो दैट एवरीवन आई विल शेयर विद यू माय स्क्रीन एंड ask you some questions. First of all, I will take your revision. मैं आपका रिवीजन ले रही हूँ, आपको सारी चीजें रिवाइज कराऊंगी और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सारी चीजों को देखकर रिकॉग्नाइज करेंगे। बेटा डोंट ईट मोशिका, डोंट ईट बिटवीन द क्लास। जो कुछ भी ऐसा ये एक्टिविटीज करनी है क्लास से पहले और क्लास के बाद में, ओके? चलिए, सो this is our GK unit 1. Yes. देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। This is our chapter 1 unit 1 chapter 1 1.1 बोलेंगे इसे, पेज नंबर 5 and these are the chapter the name of our chapter is unique creatures. देखिए पिक्चर को रिकॉग्नाइज कीजिए, किसकी पिक्चर है ये बताइए आप लोग मुझे, whose picture is this? Tell me the name of this animal. सब लोग को पता है ना कौन एनिमल का नाम बताइए? Yes, yes. You can write the answer in chat box. सब लोग बता सकते हैं मैम को। चिंपांजी, देव शेखावत, वेरी गुड, वेल डन। सो यस, दिव्यांश खत्री। अब आप सब लोग को कुछ पिक्चर्स शो कर रही हूँ, उनको पीपीटी को देख के आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा एनिमल क्या है, और उसके बाद आप लोग उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और आपको उसके आंसर करने हैं। ये फर्स्ट पिक्चर है चिंपैंजी and the next one is this is the picture of porcupine. The name of this animal is porcupine and this animal has spines on its body. इसकी बॉडी पर स्पाइन्स होते हैं, मीन्स कांटे होते हैं, है ना? और when attacked it, जब कोई भी इस पे अटैक करता है, इट रेज इट्स स्पाइन्स। वैसे तो इसके स्पाइन नीचे होते हैं, लेकिन जब कोई इस पे अटैक करता है तो ये उनको रेज करता है, मतलब खड़ा कर लेता है, जिससे कि क्या होता है, उसे अपने आप को, उसे खुद को किससे बचाने में हेल्प मिलती है, अपने एनिमीज से अपनी क्या कर सकता है, वो अपने आप को सेव करता है ना? सो यस, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज yes, this is our next picture. देखिए ये पिक्चर हमारी porcupine की थी, फर्स्ट पिक्चर थी चिंपांजी, सेकंड थी porcupine, and the third one is I give you hint for this. Okay, this insect give us off light. This insect give us off light. So this is firefly. What is the name of this insect? Firefly. This is the picture of firefly. And this picture is seahorse. ये किसका पिक्चर है? This is the seahorse picture. This animal lives in water and it has a horse shaped head. इसका जो head होता है वो horse की जैसी shape का होता है. So that we called it seahorse. इसका नाम क्या है? seahorse इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो face है वो seahorse के जैसा होता है.
And then now next picture is, everyone knows what is the name of this animal. Tell me. बताइए मुझे. Yes, this is octopus. Divyansh Khatri, well done beta. This is octopus. So all of you know this. You know that these animals now. आप सभी जानते हैं कौन से एनिमल्स हैं. अब मैम आपसे क्वेश्चन पूछने वाली है इस चैप्टर से रिलेटेड और आपको वर्कशीट देने वाली है जो कि आपको किसमें करनी है. वर्कशीट आपको करनी होगी अपनी कॉपी में रिवीजन के लिए. चलिए, तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ पहले इससे रिलेटेड. बताइए. नाउ ऑल ऑफ यू, yes, yes, now बताइए. क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताइए आप लोग. दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट नेक्स्ट ओनली टू मैन. दिस एनिमल इज वेरी इंटेलिजेंट नेक्स्ट ओनली टू मैन. मैन से इंटेलिजेंट होता है ये एनिमल. हु इज ही? बताइए क्या नाम है इसका. राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. यस, yes, tell me the name of this animal. Chimpanzee. Very good. The name of this animal is chimpanzee. So yes, देखिए बेटा, देखिए नेक्स्ट पिक्चर देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. ये हमारा ऑक्टोपस था. अब आपको मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, आप आंसर बताएंगे इसका. यस, दिस एनिमल इज, देखिए, दिस एनिमल इज वेरी इंटेलिजेंट नेक्स्ट ओनली द मैन से मैन की बराबर इंटेलिजेंट होता है. और इस एनिमल का नाम क्या होता है? राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. यस, wait Bhavini, wait a minute. Yes, no, the first answer is chimpanzee. Yes, all of you, your answer is correct. Gaurav Prajapat, कल्पित गोयल, दिव्यांश खत्री, कल्पित गोयल नहीं, दिव्यांश खत्री, गर्भ प्रजापत, भव्या सिसोदिया, सोमित, हरलिन and Kalpit and Kashish. All of you, your answer is right. And the next question is, yes, the next question is, this animal lives in water. This animal lives in water and it has a horse-shaped head. Tell me the name of this animal. Write your answer in chat box. Yes, seahorse. Well done नितिन. सबसे पहले नितिन ने आंसर किया है. Well done. दिव्यांश खत्री, seahorse. समर सिंह, seahorse. Very good. Yes. Yes, Kalpit, your both answers are correct. Prakul, Garv, Bhavya, Harleen, Vanshika. Yes. And Sarthak. Yes, beta. All of you, your answer is correct. Now, the next question is,
Wait a minute, beta. Wait a minute. Yes, Vansh, your answer is right. Yes, Bhavini. Tell me, Bhavini, what happened? आंसर तो बता रही हो, फालतू कर रही हो। Yes, Bhavini, what happened, beta? मैम ये जो अभी हमने बताया ना, ये मैम ये जो हॉर्स शेप की जिसकी शक्ल होती है, जो एनिमल मतलब वाटर में रहता है एक एनिमल। हाँ हाँ। मैम So? एक बार इसको वापस से एक बार इसकी पिक्चर दिखा दो। बेटा इसकी पिक्चर जो है बुक में दी हुई है ऑलरेडी। नंबर 2 पर आप देखिए, नंबर 2 पर इसकी पिक्चर दी हुई है। नंबर 3 पे, सॉरी, नंबर 3 पर दी हुई है, उसको देखिए आप, वही पिक्चर है सेम। ओके ओके मैम। मैम ये कॉपी में करना है क्या जीके की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्कशीट कॉपी में ही करनी है आपको। और जो आपके इसके आंसर सारे लिख करके आप एज अ टेस्ट कीजिएगा। अभी मैं रिवाइज करा रही हूँ, उसको टेस्ट समझ के करेंगे सारे बच्चे। और फिर मैं आप नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसने कितने आंसर ठीक किए हैं। पहले लर्न करेंगे पूरे चैप्टर 5 और पूरे उसके बाद उसको वर्कशीट को करेंगे कॉपी में। ओके, और सिर्फ आंसर लिख लेंगे आप लोग, ठीक है? नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर, आंसर लिख लेंगे, ठीक है? ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। So here is our next question. Our next question is, this insect gives off light. This insect gives off light. ये हमें क्या देता है? ऑफ लाइट देता है। क्या ये जब शाम को तो दिखता है, जब संध्या का टाइम होता है और उस समय ये चमकता है। बताइए, what is the name of this insect? Yes, firefly. Well done, Garv. Well done. Well done, Nitin. Well done, Garv, Lakshita, and Sarthak, Garv, Dev Shekhawat. Yes, Lakshita, Garv, Sarthak, Bhavini. And firefly की spelling wrong लिखी है भाविनी आपने, FIRE. Somit and Vanshika Soni. Well done, all of you. Your answer is correct. Now, yes, Jyoti, right. Now, this chapter is complete, and now the next chapter is animals shelter. Animals shelter. So, here is our next chapter. Animals shelter. देखिए, मैं आपको इन एनिमल्स की शेल्टर इनको दिखाऊंगी, सबके नेम्स, पिक्चर इनके सबके शेल्टर, जहां पर शेल्टर कहते हैं उस चीज को जहां पर एनिमल रहते हैं, उस जगह को बोलते हैं शेल्टर, मानी कि उनके घर जहां वो रहते हैं। तो मैं आपको सबको इंडिविजुअली उनकी पिक्चर आपकी बुक में भी दी हुई है और मैं आपको शो कर रही हूँ पीपीटी पे, आप देखिए और वन बाय वन आप उनके आंसर्स करेंगे। ओके, यस, दिस इज द शेल्टर ऑफ home of horse. What is the name of the horse home? Tell me the name of horse home. क्या नाम होता है इसके, उसका बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 40 the horse lives in a, horse किस में रहता है सबको पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। Yes, tell me the right answer in chat box. Yes, stable. Naman Ganani, sorry, Naman Ganani, your answer is correct. Somit, Soumya, Prakul, Somit, Divyansh Khatri, Gar Prajapat, Vanshika, Somit, Singh, and Kashish, Nitin Bharadwaj, Gar Prajapat, Ashi Khandelwal, and Tanmay and Gar Prajapat. All of you, your answer is correct. Well done, all of you. So, मजा आ रहा है करने में आप सबको? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है करना? मजा आ रहा है रिवीजन में वंश को? वंश, have you enjoyed, no? नैनिशा, बेटा why don't you participate in the revision? बेटा आप भी आंसर करिए, ओके? Yes, now next is our next question is
देखिए, टेल मी द नेम नेक्स्ट शेल्टर। इसका शेल्टर है, सब मुझे बताएंगे। अब मैं आपसे दो पूछूंगी, आप लोगों को दो आंसर्स साथ में देने हैं। ओके, दो आंसर आपको, दो शेल्टर शो कर रही हूं मैं, और आपको दोनों के आंसर साथ साथ दे मुझे, ठीक है? यस, दिस इज द शेल्टर ऑफ हेन। यहाँ पर हेन और कॉक दोनों मिलकर रहते हैं। दिस इज द शेल्टर ऑफ हेन एंड दिस इज द शेल्टर ऑफ डॉग। सो Bruno dog live in a, Bruno dog live, where does Bruno dog live? And this is the shelter of, home of a lion. Yes, now tell me the name of dogs and lions home. Yes, write your answer in chat box. Both the answers. Yes, dog lives in a kennel and yes, कशिश ने अपने दोनों आंसर्स लिखे। करेक्ट आंसर है कशिश आपके, वेरी गुड बेटा। एंड यस, केव। एंड सौम्या, बेटा कैनल की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है सौम्या आपने। दिव्यांश खत्री, गिव बोथ द आंसर्स, राइट योर बोथ द आंसर्स टुगेदर। यस यस, वेरी गुड। प्राकुल ने तीनों आंसर ठीक लिखे हैं। पहले उसने हेन का भी लिखा है, कूप, कैनल एंड डेन। वेरी गुड, वेल डन। Well done, Divyansh Khatri. Well done, Soumya. Well done, Prakul, Goyal and Soumya. सोम्या ने केव लिखा है बेटा। केव तो हम उसको कहते हैं, होता है दोनों का मतलब गुफा ही है, लेकिन जिसमें लायन का होम होता है उसे बोलते हैं हम डेन, और जो क्या कहते हैं, लायन के होम को कहते हैं डेन, और जो होता है ना वो किसका होम है? सिट प्रॉपर्ली शिवांशु, सिट प्रॉपर्ली। बेटा मैम को सब नजर आ रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? सिट प्रॉपर्ली इन योर क्लास। तो जो लायन का होम होता है उसे हम डेन कहते हैं, और जो बियर का होम होता है उसे हम केव बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों के होम में। ओके, यस, देव शेखावत, सिट प्रॉपर्ली। यस, वेरी गुड। Yes, Jyoti gives all the answers. Hen lives in coop, dog lives in kennel and lion lives in den. Very good. चलिए, and here we go for next question. Yes, Nanisha, your answer is correct, beta. Nanisha's answer is correct. And the next one is, देखिए, ये है बेयर, और बेयर किसमें रहता है? बेयर का कई बच्चों ने पहले आंसर दे दिया था, वो है केव। गलती से आपने लायन का केव लिखा था, जबकि हम बेयर के लिए लिखते हैं केव। और ये देखो, ये केरा कितना सुंदर होम है इसका, कितना प्यारा। एंड द रैबिट लिव्स इन बोरो। रैबिट के होम को क्या बोलते हैं हम लोग? बोरो। देखो, ऐसे एक जमीन में खड्डा बना के, बहुत गहरा खड्डा अंदर तक बना के, उसमें रहता है रैबिट, और उसे बोलते हैं हम के, उसे बोलते हैं बोरो। क्या बोलते हैं? बोरो। सो मैंने आपको इसमें, मैं आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इसमें, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, या वन वर्ड आंसर करके आपको सबके आंसर, अगर आपने पढ़े हैं, आपको आते हैं, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, राहुल, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, सो हियर इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। अब है हमारा चैप्टर, अब मैं आपको पहले पढ़ाती हूँ, नो मोर, लास्ट वाला चैप्टर ना, नो मोर ऑन द अर्थ, पेज नंबर 36। ओपन योर पेज नंबर 36। एवरीवन ओपन पेज नंबर 36। नो मोर ऑन अर्थ। आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं जो एनिमल्स अभी हमारी कहां पर है, हमारे पास नहीं है, अब धरती में हमारी अर्थ पर नहीं है। दे आर, देखिए, ये सबसे पहले डूडो नाम का एनिमल है। इसकी पिक्चर देखिए ये बुक में आपके, जो कि बहुत टाइम पहले हमारी धरती पे था, लेकिन अब ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट मीन्स होता है विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अब ये बिल्कुल भी हमारी धरती पर नहीं देखने को मिलता है। सो ये कहाँ पे था? ये बर्ड है डोडो, एंड वंस लिव्ड इन एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन में रहता था, और
अब ये वहां पर नहीं है और लोगों ने इसका बहुत ज्यादा शिकार किया था. When some people started hunting it become extinct. जब से उसका शिकार करना शुरू किया तो वो एनिमल बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया. अब वो नहीं दिखाई देता है. उसके बाद आता है ये, उसके बाद है डायनासोर एंड ये है अपना ह्यूज बीट्स विद लॉन्ग. क्या है ये? शगी, बहुत बड़ा एक एलिफेंट था, ममत करके, ममत नाम था इसका, और बहुत बड़े इसके टस्क है, मतलब जो इसके दांत है वो बहुत बड़े थे. और अब ये जो एनिमल है ये भी धरती से विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट एनिमल की कैटेगरी में आता है. नाउ अब आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी डायनासोर के बारे में, और डायनासोर की देखी होंगी, तो अब डायनासोर भी हमारी धरती पर नजर नहीं आता है. अब 215 मिलियन ईयर अगो साइंटिस्ट डिलीवर्ड that they died out when a large rock from space hit the earth. जब एक बहुत बड़ी रॉक जो थी, लार्ज रॉक जो धरती से स्पेस में आई थी और स्पेस से धरती में आई, धरती से क्या हुई थी, उससे अर्थ से क्या हुई थी, उसने अर्थ पे से टच हो गई थी और बहुत तेज उसमें वो क्या हुआ था, मतलब बहुत तेज धमाका हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये सारे जो हैं डायनासोर्स दब गए थे और डस्ट में दब के खत्म हो गए थे. एंड देखिए पेज के नीचे लास्ट में देखिए क्विज टाइम. यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दी हुई है 3 तरह के एनिमल्स की. ये तीनों एनिमल्स भी क्या हैं? Some other animals like this may become extinct too. ये भी विलुप्त होने वाली जाती हैं. If we do not try to save them, can you identify them? क्या आप इनको पहचान सकते हैं ये कौन है? मैंने आपको करवाया था ये, और इनके नाम जो है आपको हेल्प कॉर्नर में दिए हुए हैं. इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पहचान के, और उनके नेम लिखने हैं. फर्स्ट वाला जो है वो एशियन एलिफेंट है. सेकंड वाला पिक्चर जो है मैं आपको शो करती हूँ उसका बिग पिक्चर. देखिए, आई विल शो यू द बिग पिक्चर ऑफ दीज एनिमल्स. यस, सो यस, दिस इज एशियन एलिफेंट. ये एशियन एलिफेंट है जो कि विलुप्त हो गया है, विलुप्त होने वाला है, हमको इससे बचाना है. एशियन एलिफेंट. एंड दिस इज आर विच कैमल? इसका नाम है, वेट अ मिनट, आई विल टेल यू द नेम ऑफ दिस एनिमल. दिस इज आर, yes, this is our bacterian camel. इसका नाम है bacterian camel. and next one is blood eagle. blood eagle सबसे बड़ा ईगल है ये, जो कि अब विलुप्त होने वाला है. ओके, yes, where are you going, Shivanshu? Shivanshu, sit on your place. Nobody will move here and there. Yes. Jitesh, sit properly. Jitesh. Jitesh, sit properly in class. Yes, well done, Kashish Verma. तो तीनों आंसर आपने लिख दिए हैं बेटा, वेरी गुड. Now, here is our next chapter of unit 1. देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा. Yes. Now this is our next chapter. Page number 21. Open page number 21, everyone. Page number 21. Chapter number name is naming the plants. अब आपको plants के नेम बताने हैं. ये कौन कौन से plants हैं, इनके नेम आप मुझे बताएंगे. चलिए, ये रहा, देखिए, पिक्चर ऑफ दीज प्लांट्स आपकी बुक में दी हुई है, लेकिन मैं आपको और फिर से बताने वाली हूँ. और देखिए इसमें लास्ट में देखिए आप, बूस्टर डोज. इसमें क्या है, आपको बताया हुआ है कि जो छोटे वाले ब्रिंजल होते हैं ना, छोटे वाले ब्रिंजल, इनका एक और नाम होता है एग प्लांट. क्या नाम होता है? एग प्लांट. ओके, सो आई विल शो यू सम पिक्चर्स
For this, देखिए yes, yes, tell me the name of this plant. सब लोग रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे एंड राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. You can write your answer again in chat box. This is, which plant is this? ये कौन सा प्लांट है बताइए. मैं सारे शो कर रही हूँ वन बाय वन, फिर मैं आपको पूछती जाऊंगी, ठीक है. This is the tallest grass in the world. This is the tallest grass is in the world, and the name of this grass is bamboo. This is the tallest grass in the world, and its name is bamboo. And this is the plant big tree. This is a big tree that is considered scared by Hindus. मतलब हिंदूज लोग जो हैं वो मंदिर में इसकी पूजा करते हैं. ये उनके द्वारा पूजा की जाती है इस पेड़ की. और आप लोगों ने देखा होगा, मम्मा के साथ मंदिर गए होंगे तो बहुत से लोगों को देखा होगा इनकी पूजा करते हुए, है ना. एंड दिस इज अ पिक्चर प्लांट. इसकी शेप जो है कैसी होती है, इसकी शेप वास की तरह होती है, एक फ्लावर पॉट की तरह होती है. और ये क्या करता है, ये इंसेक्ट्स को खा जाता है. तो द प्लांट दैट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को खा जाता है. इट हैज वास शेप्ड लीव्स. इसकी जो लीव्स हैं वो वास शेप की होती हैं. कैसी होती हैं, वास की तरह, मतलब एक फ्लावर पॉट की तरह. एंड दिस इज द योर फेवरेट प्लांट. देखो बच्चों, आप सबका फेवरेट प्लांट है ये. बताइए ये कौन सा प्लांट है. दिस इज कॉल्ड कोका ट्री. कोका ट्री है जिससे बच्चों के इसके जो सीड्स निकलते हैं बड़े बड़े, इसको सीड्स को निकाला जाता है और उस पाउडर से बच्चों के लिए क्या बनती है, चॉकलेट बनाई जाती है, जो आप सबको पसंद है ना. सब एवरीवन लाइक चॉकलेट नो. सभी को पसंद है ना चॉकलेट, है ना. से तुमको नहीं है राशुल? राशुल को चॉकलेट अच्छी नहीं लगती? नहीं लगती, ठीक है. अब बर्थडे में जब क्लास में सब बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना चॉकलेट, तो अपनी चॉकलेट लाके मुझे दे देना. ओके, दे दोगे? चलिए. यस, वेयर इज समर? समर, शो मी योर फेस बेटा. वेयर आर यू? वर्णिका, डू यू लाइक चॉकलेट्स? चॉकलेट पसंद है आपको? वर्णिका को भी चॉकलेट पसंद नहीं है. चलिए, वेयर इज ज्योति? ज्योति, तन्मय, वेयर आर यू? ओके, सो वी डिस्कस आवर लास्ट चैप्टर. अब हम अपना लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बेटा. देखिए, यस, कशिश वर्मा. बेटा सारे आंसर्स लिखे, देख के लिखे आपने? यस, हु हैज अ डाउट? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट. भाविनी, yes Bhavini, what happened? Tell me Bhavini, what happened? मैम, हाँ बेटा बोलो. मैं जो अभी आपने बताया मैं अपनी बुक में मैम फिल करना है जिनको नहीं हुआ है. बेटा बुक में तो मैंने पहले ही